इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, चलो हाँ। इसको खत्म करते हैं, इसको नहीं देने देंगे, नहीं। रोक भी देगा तो स्कूल को क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं है। के लिए अब रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई किसी को टीचर से, किसी टीचर को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए 11वीं में ही रह गए, 12वीं के 12वीं में ही रह गए, लेकिन ये 75% अटेंडेंस, ये एक ऐसी चीज है ना जिसका खौफ हर एक बच्चे के अंदर होता है। सिलेबस पूरा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका डर नहीं लग रहा स्टूडेंट को। स्टूडेंट को डर इस बात का लग रहा है कि मेरी अटेंडेंस कहीं शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है अटेंडेंस, जो मैं सच बताऊं तो स्कूल वाले स्टार्टिंग से इतना डरा के धमका के रखते हैं कि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एट लास्ट अगर हमारी 75% अटेंडेंस नहीं हो पाती है तो हम बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि अब मेरे को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, मेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल जाएंगे। और सच बताऊं तो ऊपर से स्कूल स्कूल वाले लोग क्या करते हैं, जले पे नमक छिड़कते हैं। स्कूल में फोन करेंगे घर पे, स्कूल आ जाओ, अटेंडेंस पूरी नहीं है, मम्मी पापा को लेके आ जाओ। यहाँ हमारी ऑलरेडी फटी पड़ी है, हाथ पैर कांप रहे हैं, हाल तक न्यूज वगैरह में आता रहता है ये चीज, है ना। ऊपर से स्कूल वाले और नमक, जले पे नमक छिड़केंगे मम्मी पापा को और बताएंगे। तो ये चीज होती है, और जिस चक्कर में सबसे बड़ा क्या डिसएडवांटेज इस चीज का, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। जब मैं क्लास 12 में था, 10 में था, मेरे साथ भी यही सेम दिक्कत थी। बट मेरे साथ जो चीज हुई वो चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा। ठीक है। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं यतिन भाई, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स पे यतिन। इनसे डिस्कस करेंगे कि जो 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है, और अगर किसी के बच्चे का पूरा नहीं हो पाता है तो मैं क्या उसको बोर्ड एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, क्या उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, है क्या उसकी पूरी साल बर्बाद होगी, सारी चीज इनसे जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले यतिन भाई, स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। अरे भाई शुक्रिया आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन नितिन भाई मेरा आपसे यही है, ये जो 75% अटेंडेंस के जो क्राइटेरिया है, सच बताऊं तो बच्चों को क्या लगता है, क्या फालतू के भाई, क्या बोलते हैं उसको, चौचलेबाजी। हाँ, वही फालतू का बना हम्म। के रखा है बच्चों को पढ़ा परेशान करने का, ये मतलब बनाया क्यों गया था, क्यों है ये 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। भाई देखो 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है, इसको, इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये समझ में आता है कि ये बनाया गया है बच्चों को सीरियस बनाने के लिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंट बनाने के लिए। बिकॉज हम्म अगर ऐसा कोई रूल ना होता कि तुम्हें स्कूल आना ही आना है रोज, तो हम हम्म तो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते। इसलिए ऐसा कुछ रूल बनाया गवर्नमेंट ने कि 75% दिन आपको आना ही पड़ेगा। 25% तक तुम छुट्टियां ले सकते हो, कोई भी कारण है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। टीचर्स के लिए तो छुट्टियां और भी कम होती हैं, हाँ। लेकिन बच्चों के लिए 25% तक अलाउड है कि हाँ तुम इतनी छुट्टी ले सकते हो, हम्म कर सकते हो यार। लेकिन ये रूल बनाया गया है कि बच्चे कंसिस्टेंट रहें, रोज रोज स्कूल आए, क्योंकि बच्चे होते हैं चंचल मन के। भैया मैं क्यों जाऊं स्कूल, मैं क्यों जाऊं, मेरा उसमें क्या फायदा। इसलिए एक सर पर वो बंदूक सी रख दिए, नहीं आएगा तो बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे। तो हम्म। कभी कभी बंदूक रखना जरूरी होता है, इसलिए है ये मेरे हिसाब से। बहुत जरूरी, अरे और अरे, बहुत जरूरी है भाई ये चीज, सही बात है। और मैं एक और बात बोलूंगा। हाँ हाँ। और हाँ, इस 75% अटेंडेंस वाले रूल को जो है, आप थोड़ा सा सीरियसली लो। मैं बताता हूँ क्यों। तुम घर पर बैठ के भी क्या ही कर लोगे। हम लोग ये तो सोचते हैं कि रोज रोज स्कूल बुलाया जा रहा है, हमको स्लेव बनाया जा रहा है, हमको नौकर बनाया जा रहा है। लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम घर पे बैठ के क्या उखाड़ रहे हो स्कूल ना जाके। अगर तुम कुछ उखाड़ नहीं रहे हो ना, घर स्कूल ना जाके घर बैठे हुए, तो भाई साहब स्कूल जाओ। घर पे पड़े पड़े तुम कुछ फायदा नहीं कर रहे हो। अगर फायदा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस 25% दिन तुम छुट्टियां लो, बल्कि और ज्यादा लो। लेकिन अगर हम्म तुम कुछ घर पर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हो तो स्कूल जाना चाहिए ना तुम्हें। तो ज्यादातर हम्म। लोग कुछ नहीं करते हैं, मुझे पता है अच्छे से, मैं जानता हूँ, हजारों बच्चों से कनेक्टेड हूँ मैं पर्सनली। मुझे पता अच्छा। है उनमें से कोई कुछ नहीं करता। तो कहने का मतलब यही है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए भाई साहब, इस चीज को सीरियसली लो। तुम्हें लगता है हम्म। ना कि ये बहुत फालतू है, पढ़ाई लिखाई स्कूल ये बहुत फालतू है, आपकी जो लाइफ है ना वो इससे कई ज्यादा फालतू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज तो ठीक है कि ये रूल क्यों बनाया गया था, क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ एक चीज है, आप जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हो पाती है पूरी, किसी भी रीजन से, आप भाई नहीं गए स्कूल, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, अचानक से स्कूल से कॉल मिलता है कि बेटा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, अब हो गई गलती भैया। ठीक है। तो वो तो ये सोच रहे थे भैया मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, अब मेरा क्या होगा। तो लाइक उनके लिए क्या कहना चाहोगे, अब जैसे गलती हो गई उनका क्या होगा, क्या पूरी साल बर्बाद। नहीं देखो, जो लोग पूरी साल स्कूल नहीं जा पाए, उनके लिए देखो बहुत से जुगाड़ भी काम करते हैं। और अगर तुम साल भर एक अच्छे स्टूडेंट बने रहे, मतलब तुमने पढ़ाई अच्छे से करी, साल भर जितने जितने एग्जाम्स हुए थे उनमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स की माइंड में तुम्हारी इमेज अगर अच्छी है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके जो टीचर्स है वो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे।
हम्म। आपको बोर्ड एग्जाम देना या ना देने देना, ये चीज आपके टीचर्स के हाथ में होती है, बहुत हद तक आपके टीचर्स के हाथ में होती है, आपके स्कूल के हाथ में होती है। तो अगर स्कूल की नजरों में तुम्हारी इमेज अच्छी है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरी इमेज जो है वो स्कूल की नजरों में बहुत अच्छी है। मेरे मतलब मेरे स्कूल के जो भी टॉप अथॉरिटीज है उनके हिसाब से स्कूल का जो बेस्ट स्टूडेंट है पूरे स्कूल का, वो हम्म। यतिन है। तो अच्छा। यतिन अगर स्कूल नहीं आया, नॉट अ बिग डील बेटा, हम देख लेंगे, तुम खाली पढ़ाई पे फोकस करो, वो यही कहते हैं मुझसे हमेशा। मैं मेरी अटेंडेंस जो है 10% के करीब है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सीबीएसई का रूल ये है कि अगर किसी की 75% अटेंडेंस नहीं है तो स्कूल चाहे तो उसे पेपर देने से रोक सकता है, स्कूल के पास यश। अथॉरिटी है। हम्म। लेकिन ना चाहे तो ना रोके ना भाई। लेकिन पॉइंट वही ना कि अगर रोक भी देता है तो स्कूल वालों को मिल क्या जाएगा, मेरा पॉइंट ये है, कुछ नहीं मिलेगा ना, इसलिए वो दया खा के यही करा ये ही देते चीज हैं। भी है। ये हर्षित भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, रोक भी देगा तो स्कूल को क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं है। कम से कम ये तो होगा कि हाँ इतने बच्चे पास हुए, हमारे यहाँ से इतने बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से हम्म। इतने पास हुए, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो इनको नुकसान ही है ना, अपने स्कूल का हर किसी को नाम ऊंचा करना है तो हम्म। इट्स सो ये सिंपल यार। ये बात और बहुत हाँ सही लेकिन, कही। हाँ हाँ हाँ, बोलो। लेकिन हर्षित भैया एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। अरे हाँ, बताओ क्या। सरकारी स्कूल वाले इस चीज को, रूल को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है एग्जैक्टली। कि जो केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे हैं वो बहुत डर के रहते हैं, और उन्हें डर के रहना भी चाहिए। उनके लिए रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई किसी को टीचर से, किसी टीचर को तुमसे कोई लेना नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, दे आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स, दे डोंट केयर अबाउट यू। ये बात प्राइवेट आपने स्कूल बिल्कुल तो सही करते कही। हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। ये चीज मैंने भी नोटिस करी है। लेकिन हाँ, अगर कोई देख भी रहा है गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा और उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तो एक टिप उसको मैं देना चाहूंगा, भाई कहीं से जुगाड़ लगाओ, मेडिकल बना के सबमिट कर दोगे, काम चल जाएगा। अगर सीबीएसई का रूल ये है कि आपकी अटेंडेंस अगर पूरी नहीं होती आपको बोर्ड में बैठने से रोका जा सकता है एग्जाम में, तो सीबीएसई का रूल ये भी है कि जिस बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, स्कूल वाला उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे कि अटेंडेंस पूरी क्यों नहीं है और वैलिड रीजन मांगे। ठीक है, ये भी एक रूल है। ऐसा नहीं हो सकता है इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, चलो हाँ। इसको खत्म करते हैं, इसको नहीं 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 नहीं। पहले कांटेक्ट किया जाएगा, स्कूल बुलाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, मेडिकल बना के सबमिट करो। राइट। बट अगर आप प्राइवेट में हैं तो आई थिंक मेडिकल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बोलते जरूर है वो वाले, लेकिन बिना वैसे ही काम चल। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो भैया मैं यही कहूंगा, अटेंडेंस अगर कम है, मेडिकल वगैरह बना के रख लो, काम आ जाएगा। ठीक है। हाँ मेडिकल वाला जो है बना के रखो, अपनी तरफ से सब कुछ मामला क्लियर रखो जितना हो सके। हम्म। प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, अपनी तरफ से तुम साल भर स्कूल नहीं गए, हो सकता है तुमने उस समय का थोड़ा फायदा उठाया, अच्छी बात है। अगर तुम कुछ अच्छा कर पाए उसमें बहुत अच्छी बात है। हम्म। लेकिन अब जो समय है कि अब मामला क्लियर करके रखो। कभी भी स्कूल कुछ बोले कि भाई पेपर नहीं देने देंगे, मैं तो बीमार था साल भर, मेरा ये रहा, मेडिकल सबके साइन वाइन हो रखे हैं, सब गेट इट रेडी। बिल्कुल, रिस्क, इतना रिस्क लेने का ही नहीं। बाकी प्राइवेट में हो तो देखो भाई, देखो जितनी प्राइवेट स्कूल है ना, अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो, देखो दो चीजें स्कूल वालों को चाहिए होती हैं। पहला, फीस टाइम पे, फीस फर्स्ट प्रायोरिटी, और दूसरा उनके स्कूल का रेपुटेशन, उसके उनके स्कूल का नाम खराब ना हो। उन्हें बस बस दो चीज से खत्म, मतलब है। बात खत्म, बात बात खत्म। खत्म। आप पढ़ रहे हो घर पे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप स्कूल वालों को बोल दो मैं घर पे पढ़ रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, और रिजल्ट अच्छा आएगा, सर टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बढ़िया। बाकी बस फीस जमा करवा दे वो, तब भी मैंने तो ऐसा कोई स्टूडेंट देखा नहीं प्राइवेट स्कूल में कि जिसको रोका गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। मैंने तो आज तक नहीं प्राइवेट देखा। क्या, हमने तो कहीं नहीं देखा, सरकारी और कहीं नहीं देखा किसी बच्चे को बोर्ड एग्जाम देने से रोका गया। और देखो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ हजारों स्टूडेंट्स पर्सनली कनेक्टेड है मेरे व्हाट्सएप पे, ये रहा मेरा मोबाइल, उसमें हम्म। हजारों बच्चों के वो हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मैं उनसे पर्सनली कनेक्टेड हूँ। कितनी ही बातें करी हैं, कितने ही फेल हुए कंपार्टमेंट, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन फेल तो हुए, 11वीं के 11वीं में ही रह गए, 12वीं के 12वीं में ही रह गए। लेकिन ये अटेंडेंस का चक्कर लोचा कभी भी नहीं हुआ कि एग्जैक्टली। अटेंडेंस पूरी नहीं थी इसलिए रह गए। अच्छा, आप तो पर्सनली भी बच्चों को सपोर्ट करते हो, काफी सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, तो अगर आपको यतिन भाई का सपोर्ट चाहिए तो आप चैनल पे जाओ, नंबर वगैरह मिलेगा, डिटेल्स आप ले सकते हो, है ना। अरे बड़ा भैया बढ़िया थैंक यू, काम, बहुत बड़ा अच्छी बढ़िया बात है, काम कर रहे हो यार, जो शुक्रिया। पर्सनल लेवल पे बच्चों को सपोर्ट कर पाते हो। इनफैक्ट मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता, बच्चे गुस्से हो जाते हैं यार, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, आप इतना अपना कीमती समय निकाल के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हो आप, बिकॉज मेरे से तो नहीं हो पाता। भाई अच्छा लगता है मुझे, मतलब हर किसी की कुछ ना कुछ हॉबी होती है कि किसी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है। मुझे इसी से हैप्पीनेस मिलती है, लोगों की मदद करने से, और स्पेशली जो मेरे जैसे हैं उनकी मदद करने में तो मुझे सुकून मिलता है। एग्जैक्टली अब देखो ये यतिन भाई सामने बैठे हैं ना, जो
ये भी स्कूल वगैरह नहीं जाते थे, 11th में भी नहीं गए, लेकिन भाई इतने नेक्स्ट लेवल बंदे हैं, 2-2 3 3 दिन के अंदर सिलेबस पूरा इनने भी पूरा किया है, घर बैठे ऑनलाइन। और भैया स्कूल के टॉपर है, जबकि स्कूल नहीं जाते एक भी दिन। टीचर तो भैया इनके बहुत बड़े वाले फैन है, क्योंकि वो भी इनका यूट्यूब चैनल देखते हैं। जो बंदा खुद क्लास 11th में है और 11th का पूरा सिलेबस कवर, 12th का भी कवर कर लिया, समझ रहे हो, तो इस लेवल की रिस्पेक्ट है उनकी, तो उनको अटेंडेंस वगैरह का इतना लफड़ा नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज बच्चा अच्छा है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, चाहे सीबीएसई का कोई रूल हो, आपके मम्मी पापा हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, एक ही पर्पज है उनका, वो ये है कि भाई तुम पढ़ाई करो, चाहे कैसे भी करो। पढ़ाई कर ली अगर तुमने, काम बन जाएगा, और पढ़ाई नहीं करी ना, कोई फायदा नहीं, बिकॉज एट लास्ट पर्पज एक ही है, पढ़ाई। पढ़ाई कर लोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये देखो, ये अर्षित भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। सीबीएसई के सारे रूल्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, यूट्यूबर्स, मैं या अर्षित भाई अपने एजुकेशनल चैनल के ऊपर, या कोई भी, जितनी भी ये चीजें हैं आसपास सिस्टम है, इस सब का मोटिव यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो अगर आप सारे रूल्स को तोड़ के, सारी रस्मों कसमों से दूर रहकर भी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। मेरे साथ भी तो यही होता है, मैं तो सीबीएसई के रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो स्कूल नहीं जाता, मैं तो अपने पेरेंट्स की बातें मतलब बहुत कम मानता हूँ कि बेटा जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। मैं तो नहीं, मैं तो 1 बजे सो के उठा था आज, दोपहर के 1 बजे, रात को सोया था 2-3 बजे। कोई समस्या नहीं होना, बिकॉज अल्टीमेटली द जो मोटिव है वो पूरा हो रहा है। कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली भाई, चाहे पूरी साल पढ़ाई करो, चाहे 2 दिन में सिलेबस पूरा करो, लेकिन मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मैं पूरी साल स्कूल नहीं गया, पूरी साल कोई किताब नहीं खरीदी, पूरी साल नहीं पढ़ाई करी, लास्ट के टाइम में इतनी जबरदस्त पढ़ाई करी ना, और मेरे अपने दोस्तों से एवरेज से ज्यादा मार्क्स आ गए। और क्या चाहिए भाई, मेरे दोस्त 1 साल पढ़ाई करी, तब उनके उतने मार्क्स आए, हमने 2-3 दिन में पढ़ाई कर ली, क्या चाहिए और। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है, हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी थी 11th में। भाई हाँ। बच्चों ने दिन रात मेहनत करी, स्कूल गए, नोट्स बनाए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हम्म। करो, ये प्रोजेक्ट फाइल, ये वो पता नहीं क्या क्या, सुबह उठो, जगो, सो जाओ रात को जल्दी, सबकी बातें मानो, बिकम अ स्लेव। और उसके बाद भी उनके मार्क्स आ रहे हैं 70%, 68%, 72%, एंड आई गॉट 96%। तो यस। who's better? अच्छा, आपको फिर कुछ बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता होंगे, लाइक आप ऐसा कैसे कर पाते हो, अपने चैनल पे शेयर करते हो कॉमर्स बेस्ड दिन पे? हाँ, मैं शेयर करता हूँ सॉल्यूशंस अपने चैनल पर भी। हाँ। और आप मुझसे पर्सनली अगर कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपके साथ इस तरीके से एक प्रॉपर 1-to-1 सेशन रख के आपकी समस्याओं को जड़ से उखाड़ने में पूरी मदद कर पाऊंगा। मैं हर रोज 4-5 बच्चों से इस तरीके से बात करता हूँ। अच्छा, अरे वाह भाई, तो यार बिल्कुल यार, कॉमर्स में देते टैग किया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, टॉप पर है, तो जाओ भाई सब्सक्राइब करो, कहीं ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको तो 2 से 3 दिन से कम समय में पूरा सिलेबस पूरा हो जाए, 1-to-1 सपोर्ट। भैया यार नमस्ते भाई, यार क्या बढ़िया काम कर रहे हो अरे आप, अरे भाई। है ना। तो एट लास्ट कंक्लूजन बस इतना देना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर सरकारी स्कूल में हो, अटेंडेंस कम है, मेडिकल बनवा लो, ठीक है, अच्छा रहेगा, सेफ साइड रहोगे। प्राइवेट स्कूल में हो, फीस टाइम पे जमा करा देना, और थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एट लास्ट स्कूल वाले सब कुछ संभाल लेंगे। टीचर अगर स्कूल में बुलाएं, चले जाना, टीचर से मिल लेना, बोल देना सर गलती हो गई, इस तरीके से नहीं हो पाया, बात खत्म। लेकिन एक चीज पे फोकस रखना है, वो है पढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और कॉमर्स में नितिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो वो तो जरूर कर लेना, क्योंकि शायद ही इस तरीके का यूट्यूबर आपको कहीं मिलेगा, अपने सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रहा है, एंड ऑल्सो 1-to-1 सपोर्ट भी कर रहा है यार। तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है बाद में मौका ना मिले इस तरीके का, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बेस्ट, एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।